होगा। नेटवर्क इशू होगा बेटा। हाँ नेटवर्क इशू आ रहा है बीच बीच में, आज कम आ रहा है वैसे, लेकिन आ रहा है, आज भी इशू आ रहा है नेटवर्क थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे थे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल रहे थे। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स नॉट विजिबल। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखो ये वाली साइड कितनी है u, और ये वाली साइड की लेंथ कितनी है, ये वाली साइड की लेंथ है v के बराबर, है ना। ये साइड की लेंथ कितनी होगी, v के बराबर। टोटल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये साइड की लेंथ हो जाएगी v, ठीक है। सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स विल बी u प्लस v, है ना। सम ऑफ पैरेलल साइड्स विल बी हाफ इंटू u प्लस v, हाफ इंटू u प्लस v into height is what? See the height in the diagram. height देखो क्या होगी, ये ट्रेपीजियम की हाइट होगी, this will be your height। तो हाइट होगी t के बराबर, your height will be equal to t, ठीक है। तो हम यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट करेंगे, we'll substitute here t which is your height of trapezium, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूंगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे पता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v is equal to u plus at, so I can write here v minus u upon a which is equal to t. Now I will substitute the value of t in this equation, so I will get s equal to half into u plus v into v minus u upon a. So by rearranging this equation you will get s equal to v square minus u square upon 2a, or you can write v square minus u square is equal to 2 times a into s. This will be your third equation of motion, ठीक है। सबको समझ आ गया ग्राफिकल मेथड? यस, वेरी गुड। ऑल ऑफ यू गॉट दिस 3 इक्वेशंस? यस, सबको समझ आया, ठीक है। तो हमने तीनों इक्वेशंस का प्रूफ कर लिया। फर्स्ट वी हैव डन विद द इंटीग्रेशन एंड सेकंड वी हैव डन विद द ग्राफिकल मेथड। थर्ड वाली नहीं समझ आई? अच्छा, थर्ड वाली में क्या नहीं समझ आया? थर्ड वाली में हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाला। वी हैव कैलकुलेटेड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बिकॉज स्क्रीन इज नॉट विजिबल। चलो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थर्ड वाला देख लो। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज area of trapezium. So we have calculated the area of trapezium by the formula half into sum of parallel sides into height. So what are the parallel sides? So diagram से देखो, ये जो parallel sides है trapezium की, छोटी वाली साइड की लेंथ कितनी है u, छोटी वाली साइड की लेंथ कितनी है u, और बड़ी वाली साइड की लेंथ कितनी है v, ठीक है। सो हमने पैरेलल साइड्स का सम किया, और हाइट देख लो, ट्रेपीजियम की हाइट कितनी होगी, दिस इज योर हाइट विच इज इक्वल टू t. सो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। सो हमें ये मिल गया, दैट इज हाफ इंटू u प्लस v इंटू t, है ना। अब हमने t की वैल्यू को देखो कहां से पुट किया, बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। सो यहाँ से हमने t का वैल्यू निकाला, दैट इज v माइनस u अपॉन a, एंड वी हैव सब्स्टिट्यूटेड इन दिस इक्वेशन, देन फाइनली वी विल गॉट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता किसी को डाउट आना चाहिए इसमें, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है ये। फिर भी डाउट है तो बता दो, अभी भी किसी को लग रहा है
चलो क्लियर हो गया, वेरी गुड। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंटीग्रेशन के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज मैं आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, सपोज करो एग्जांपल नंबर 1, सपोज वी हैव अ एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, लेट द एक्सेलरेशन इज 8t plus 6 meter per second square. So we know that acceleration is a function of time. Acceleration is a function of time. मतलब acceleration time पे depend करता है, ठीक है। Acceleration is not constant. अब यहाँ पे acceleration constant नहीं है। जब acceleration constant नहीं होता तो हमारी वो तीनों equations valid नहीं होती। अगर आपका एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है या फिर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, सो वी कांट अप्लाई दिस इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाली इक्वेशन हम नहीं लगा सकते। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी हम नहीं लगा सकते। अंदर पानी देना। ये कौन पानी मांग रहा है? बेटा पानी लेके बैठा करो, यहाँ स्पीकर में थोड़ी अनाउंस करना है हमको पानी देना। क्या लैपटॉप में से पानी प्रकट हो गया आपको मिल जाएगा क्या? यस, कौन था ये पानी वाला? हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। ये तीनों इक्वेशंस वैलिड नहीं होगी। ये तीनों इक्वेशंस तभी वैलिड होती है जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। When your acceleration is constant, then only we can apply these three equations. याद करो जब हमने इंटीग्रेशन किया था तो हमने a को बाहर की तरफ निकाला था, तो हमने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट अज्यूम किया था, तब ये रिजल्ट्स हमें मिले थे। पर यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ एक्सेलरेशन आपका चेंज हो रहा है। अगर 1 सेकेंड पे बात करूं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 14, यहाँ पे t की वैल्यू 1 पुट करो। 2 सेकेंड पे बात करूंगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? 16 प्लस 6 विल बी 22। 3 सेकेंड पे बात करूंगा तो 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? 24 प्लस 6 विल बी 30। So acceleration is changing with respect to time. So acceleration is not constant. तो यहाँ पे गलती से भी ये तीन इक्वेशंस का यूज मत कर लेना, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। कई बच्चों को डाउट आता है सर हमें इंटीग्रेशन कब करना है, हमें पता कैसे चलेगा? भाई पहले देखो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जो भी पैरामीटर आपको दिया हुआ है, क्या वो टाइम का फंक्शन है या फिर वो कांस्टेंट है? अगर वो टाइम का फंक्शन है तो आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में से कुछ टूल यूज करना पड़ेगा। इतना आपका दिमाग चलना चाहिए अब, ठीक है, धीरे धीरे। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम तो डायरेक्टली इक्वेशन लगा लेते। याद करो जब मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवाए थे टावर वाले या फिर बॉल वाले, जब हम बॉल को फेंकते हैं वो किसी हाइट एच तक जाती है, तो वहां पे एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होता है g के बराबर, इसलिए हम ये वाली तीनों इक्वेशन डायरेक्टली लगा देते हैं, बिकॉज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू g, और g की वैल्यू फिक्स होती है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए हमारी ये तीनों इक्वेशंस ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस में लग जाती थी। लेकिन अब हमारा एक्सेलरेशन वेरिएबल है विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी कांट यूज डायरेक्टली दीज इक्वेशंस। गेटिंग इट? चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन पे। नाउ एक्सेलरेशन इज गिवन which is a function of time which is equal to 8t plus 6 meters per second square. ठीक है, this is the value of acceleration and you have to find the displacement. The question is that we have to find the displacement of a particle at t equal to 3 second, at t equal to 3 second, and the condition is given, the given condition is that the particle starts from t equal to 0
with the initial speed of 1 meter per second. This is the condition given in the question. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज. अब हमें इनिशियल कंडीशन देखो पता है ना. इनिशियल कंडीशन हमको पता है. लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट. जिसको निकालना है, जिसको खुद से निकालना आ रहा है वो खुद से निकालेंगे और बाकी सब बच्चे इधर बोर्ड पे देखेंगे. ठीक है, सी हियर. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन हमें फंक्शन ऑफ टाइम पता है और हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. देखो हमारे पास तीन पैरामीटर्स होते हैं. वन इज डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इज वेलोसिटी एंड थर्ड इज एक्सेलरेशन. अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं. अगर मुझे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं अगेन डिफरेंशिएट करता हूं. लेकिन अगर मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है देन आई विल डू इंटीग्रेशन, और वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है देन आई विल डू अगेन इंटीग्रेशन. इतनी बात सबको पता है ना. ये पार्ट सबको क्लियर होना चाहिए. ठीक है, हाँ, ये पार्ट सबको पता होना चाहिए, है ना. वेरी गुड. हम आज बहुत स्लोली पढ़ेंगे इसको और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. देखो, तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है, दैट इज dv अपॉन dt. वी कैन राइट एक्सेलरेशन एज dv upon dt, and the value of dv upon dt is given, which is 8t plus 6. dv upon dt is 8t plus 6. So what I will do, I can write dv is equal to 8t plus 6, 8t plus 6 into dt. ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूं. यस, ऐसा मैं लिख सकता हूं. ठीक है, अब मैं इंटीग्रेट करूंगा दोनों तरफ. अब ये बहुत ध्यान रखना कि आपको लिमिट्स कैसे पुट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट आता है, हाउ कैन वी पुट लिमिट्स. मुझे इतना पता चला है कि मैं इंटीग्रेट करूंगा. सी द इनिशियल कंडीशन फर्स्ट. इनिशियल कंडीशन इज गिवन दैट at t equal to 0 your initial velocity is 1 meter per second. So I will put here, मैं यहाँ पे पुट करूंगा t equal to 0 पे इनिशियल वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड. तो t equal to t टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी मुझे पता चल जाएगी. अगर मुझे t equal to t टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, सो आई विल पुट द अपर लिमिट. नाउ आई विल इंटीग्रेट दिस टर्म. अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट. तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v विद इन द लिमिट्स फ्रॉम 1 to v which is equal to, now integrate this, which is 8t square upon 2 plus 6t within the limits from 0 to t, within the limits from 0 to t, 0 to t. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, देखो दिस इज v minus 1. पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, you will get v, then you have to put the lower limit, then you will get 1. v minus 1 is equal to 8t square upon 2. यहाँ पे भी अपर लिमिट पुट करोगे तो t में t पुट करोगे तो you will get t only, plus 6t माइनस, अच्छा अब 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 0 मिलेगा. यहाँ पे 0 पुट करोगे you will get 0, यहाँ पे 0 पुट करोगे you will get again 0. ठीक है, ऐसे लिमिट आपको पूरा पुट करना है. उसके बाद आपका फाइनल आंसर आएगा वेलोसिटी का. सो v minus 1 is equal to 4t square plus 6t. दिस विल बी योर वेलोसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4t square plus 6t plus 1. ठीक है, दिस विल बी योर वेलोसिटी. यहाँ तक सबको समझ आया.
अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है. वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड. तो 3 सेकेंड पे मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है. सो अगेन मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. अगर मुझे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाना है, देन अगेन आई हैव टू डू द इंटीग्रेशन. है ना, बहुत ध्यान से समझोगे इसको. आई हैव टू गो टू फ्रॉम वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट, देन अगेन आई हैव टू इंटीग्रेट दिस. सो फिर से इंटीग्रेशन करूंगा तो देखो क्या होगा. आई कैन राइट वेलोसिटी एज dx अपॉन dt. वेलोसिटी को क्या लिखूंगा, dx अपॉन dt which is equal to 4t square plus 6t plus 1. ठीक है.